काल यह मेरी विभूति है, ऐसे भगवंत ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा है। काल यानी समय का आचरण तो नियतिनुसार होता है, लेकिन साईं बाबा तो काल के आगे भविष्य की घटनाओं को अपने नियंत्रण में रखने वाले सिद्ध योगी थे। आज प्रेम, भक्ति, श्रद्धा से नजदीक आए हुए भक्तगण अपने देह त्याग के बाद बिखर न जाए, उनके श्रद्धा भाव को ठेस न पहुँचे, जीवन की राह पर चलते उनका कल्याण हो, इसका विचार पूर्वक नियोजन करके उन्होंने अपने समाधि मंदिर का निर्माण पहले से ही करके रखा था। यही नहीं, शिरडी में लाखों की तादाद में लोग आएंगे, यह भविष्यवाणी पहले से ही करके रखी थी, जो आज सच हो गई है। फिर भी उनके देह त्याग के बाद उनके भक्तों में विवाद हो गया। वास्तविक तौर पे जन्म मरण ये अवस्थाओं से उन्हें उन्हें नहीं थी, इसके वो परे थे। उनका देह आज के समाधि मंदिर में स्थापित होने से पहले अब बाबा देह त्याग कर चुके हैं, यही धारणा उनके भक्तों में थी, जिसे साईं ने गलत साबित कर दिया। हुआ यूं के साईं के एक भक्त लक्ष्मण मामा अपने घर पर सो रहे थे। सुबह उन्हें जगाते हुए बाबा ने उनसे कहा, अरे तुम तो अभी उठ जाओ, वहाँ बापू साहब आज आने वाले नहीं, मैं मर गया हूँ ऐसी ही उनकी सोच है। तुम तो उठकर सुबह की काकड़ आरती समेत पूजा अर्चा कर दो। यह लक्ष्मण मामा बहुत ही बड़े कर्मठ ब्राह्मण थे। वह प्राय श्री बाबा की प्रातःकालीन पूजा अर्चा नित्य यथासांग किया करते थे। वो साईं का आदेश पाते ही पूजा सामग्री और काकड़ आरती समेत मस्जिद आ गए। मुख्य आच्छादित वस्तु को दूर करते हुए बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कर चरण चालन शुद्धानु आचमन आदि करते हुए उन्होंने यथासांग बाबा का पूजन आरंभ किया। इस पर वहां उपस्थित मुल्ला मौलवी ने अविंद कहकर स्पर्श करने पर प्रतिबंध करने पर भी उनकी बात न मानते हुए यथासांग गंध अक्षता सहित विधिवत बाबा का पूजन उन्होंने कर दिया। वो तो ठहरे साईं के निष्ठावंत भक्त। अपने आराध्य देवता का शव फिर वह हिंदू का या फिर यवन का, यह विचार भी उनके निष्पाप मन में नहीं आया। जब वह सजीव थे तब कितना उत्साह जोश उनके मन में रहता था, अब तो केवल उपचार ही रह गया था। बड़े ही दुखित अंतकरण से आंखों में पानी भरकर अपने आराध्य देवता का दर्शन अर्चन करके उनके हाथ की मुट्ठियों में वीणा दक्षिणा अर्पण कर वह चले गए। साईं के इस कृति से उनके देह त्याग के बाद भी वह सूक्ष्म देह से इस पूरे ब्रह्मांड पर अस्तित्व है, इस बात का पता भक्तों को आ गया। उनका कहना यही था, नित्य में जीवंत मानो यही सत्य नित्य लो प्रचिति अनुभवे। इस बात को स्पष्ट करते हुए एक बार बाबा ने अपने भक्तों से कह रखा था, अगर हो भी जाओ मैं गत प्राण, मानो मेरे बातों को प्रमाण। कुरु मेरा स्मरण विश्वास युक्त अंतकरण, करो निष्काम भजन पूजन, पाओ तुम कद कल्याण। मेरी हड्डियां भी मेरे कब्र से, देह भय वचन तुम्हें, करे रक्षण तुम्हारा सदैव समान। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।